गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी से संबंधित लीवर, जो मनुष्य का किसी भी व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है, लीवर को हम क्या क्या कहते हैं? यकृत भी कहते हैं। लीवर को ही यकृत कहते हैं, जिगरा कहते हैं। इसी को जिगरा कहते हैं देहाती भाषा में, जिगरा। दोस्तों ये लीवर है क्या? अर्थात तो लीवर के बारे में हम लोग एक एक करके महत्वपूर्ण बिंदु जान लेंगे और बिल्कुल आसानी से ये बायोलॉजी के क्वेश्चन एनटीपीसी, ग्रुप डी आदि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो आइए इनको बिल्कुल आसानी से हम कैसे समझ पाएंगे। लीवर मनुष्य की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं? अंतःस्रावी, बहिस्रावी और मिश्रित ग्रंथि भी होती है। तो दोस्तों लीवर क्या है कि सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। बहिस्रावी ग्रंथि, लीवर सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। क्या है? यदि क्वेश्चन आ जाए कि सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि क्या है लीवर, आपके मन में आ रहा होगा कि सबसे बड़ी है जब लीवर, तो सबसे छोटी कौन सी है या अंतःस्रावी कौन सी है? ये तो बहिस्रावी है, तो अंतःस्रावी कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावी, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि दोस्तों थायराइड ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी कौन सी है? थायराइड। सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर है। कौन सी है? लीवर है। और यदि हमसे ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? मिश्रित ग्रंथि, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि दोस्तों अग्न्याशय ग्रंथि है। अग्न्याशय ग्रंथि सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्न्याशय ग्रंथि है और एक ही ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि है। तो और लीवर के बारे में कुछ जान लेंगे कि लीवर का वैज्ञानिक नाम या विज्ञान की भाषा में लीवर को क्या कहते हैं। यदि हमसे ये पूछा जाए कि विज्ञान की भाषा में लीवर को क्या कहते हैं, तो विज्ञान की भाषा में लीवर को क्या कहते हैं? हिपेट कहते हैं। क्या? हिपेट कहते हैं। विज्ञान की भाषा में या विज्ञान के रूप में हम क्या कहते हैं? लीवर को या यकृत को या जिगरा को हमें क्या कहना है? हिपेट कहना है। दोस्तों लीवर का अध्ययन यदि हमसे पूछा जाए, यकृत का अध्ययन पूछा जाए, लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जब हमें विज्ञान की भाषा में हिपेट कहते हैं तो इसका अध्ययन भी हिपेटोलॉजी में किया जाता होगा। हिपेटोलॉजी। लीवर का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो हिपेटोलॉजी में किया जाता है। यदि हमसे ये पूछा जाए कि लीवर का भार कितना होता है, तो दोस्तों याद रखना 1.4 किलोग्राम से 1.8 किलोग्राम। लेकिन ये किस में होता है? पुरुषों में होता है। दोस्तों ये किसका भार है? 1.4 किलोग्राम से 1.8 किलोग्राम ये पुरुषों का भार है। और यदि महिला का पूछ लिया जाए तो 1.2 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम ये महिलाओं में होता है। लीवर का भार होता है, वेट होता है। दोस्तों लीवर को ही हम चमत्कारी अंग कहते हैं। लीवर को चमत्कारी अंग किसको कहते हैं? यदि क्वेश्चन आ जाए कि चमत्कारी अंग कौन सा है, तो कौन सा है? लीवर है। दोस्तों याद रखना कि लीवर को ही रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं। लीवर को रासायनिक प्रयोगशाला या पुनरुत्थान की शक्ति सबसे अधिक किस में है? तो लीवर में है। पुनरुत्थान की शक्ति सबसे अधिक
सबसे अधिक किसमें है? सबसे अधिक लीवर में है। पुनरुत्थान मतलब कि बहुत जल्दी अपने रूप में आ जाना, जैसे बीमार हो जाए तो लीवर सबसे ज़्यादा अपने आप को रोटेट कर लेता है। तो सबसे ज़्यादा पुनरुत्थान की शक्ति किसमें है? लीवर में है। यदि हमसे ये पूछा जाए कि पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो पीलिया रोग में लीवर प्रभावित होता है। लीवर प्रभावित होता है। पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों लीवर प्रभावित होता है। पीलिया में सबसे ज्यादा कौन सा प्रभावित होता है? लीवर प्रभावित होता है। दोस्तों इसको साफ कर लेते हैं, सबसे ज्यादा लीवर। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि जब व्यक्ति शराब पीता है, तो शराब पीकर एक्सीडेंट हो जाए, कोई व्यक्ति डेड हो जाए, मर जाए, तो उसमें जब पोस्टमार्टम होता है तो किस अंग को चेक किया जाता है? तो लीवर को किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि शराब से या अल्कोहल से, शराब से लीवर प्रभावित होता है। लीवर प्रभावित होता है। लीवर प्रभावित होता है। और ये दोस्तों धन्यवाद।